BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। को आपके मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसी तरह से SDD LED, आपकी कैबिनेट पे हार्ड डिस्क के लिए एक लाइट अवेलेबल रहती है छोटी सी LED के रूप में। जैसे जब जब आपकी हार्ड डिस्क कार्य करती है वो LED हल्की हल्की ब्लिंक करती है। उसके लिए आप इस SDD LED को मदरबोर्ड के साथ SDD LED कनेक्टर में जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी हार्ड डिस्क की LED जो है वो जल उठेगी। नेक्स्ट आपके पास पावर लेड के लिए आपके पास अवेलेबल रहते हैं कनेक्टर। पावर लेड के लिए जो कनेक्टर है वो अकेले केले जैसे प्लस और माइनस अलग अलग अवेलेबल हो सकता है या इकट्ठा भी अवेलेबल हो सकता है। आपको ये पावर लेड के जो कनेक्टर्स हैं इनको मदरबोर्ड के ऊपर लगाना होता है। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कैबिनेट के ऊपर लगे हुए पावर LED जलना शुरू कर देते हैं। वो इसी कनेक्टर की वजह से जलते हैं, क्योंकि कैबिनेट पे लगी हुई LED को मदरबोर्ड के साथ इसी कनेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस स्विच का प्रयोग करते हैं वो पावर बटन कहलाता है। इसके लिए पावर कनेक्टर अवेलेबल रहता है कैबिनेट में। इस कनेक्टर को जैसे ही आप मदरबोर्ड के पावर कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो जब आप नेक्स्ट टाइम पावर बटन को प्रयोग करेंगे कैबिनेट के ऊपर, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस कनेक्टर की वजह से आपका कैबिनेट का पावर बटन मदरबोर्ड के साथ जुड़ चुका है। अब हम मदरबोर्ड को देखते हैं। इसमें मदरबोर्ड में काफी सारी जानकारियां अवेलेबल है। सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ देखें, जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है वो यहाँ प्रिंटेड रहता है मदरबोर्ड के ऊपर। मैंने इंटेल का मदरबोर्ड प्रयोग किया है, तो देखें यहाँ पे इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड D101GGC। आप इन नंबरों से आप अपने बोर्ड की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इंटरनेट से विभिन्न प्रकार के ड्राइवर्स, ऑडियो, VGA, LAN इत्यादि ड्राइवर्स भी आप इंटेल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंटेल की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं। मदरबोर्ड के पीछे की तरफ काफी सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये हमारे पास पैरेलल पोर्ट अवेलेबल है, PST माउस, कीबोर्ड, सीरियल पोर्ट, VGA कनेक्टर, USB और ऑडियो कनेक्टर्स। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ प्रोसेसर सॉकेट के लिए जगह होती है, जिसमें आप प्रोसेसर फिट कर सकते हैं। इसके साथ प्रोसेसर के लिए एक लॉक दिया जाता है, जिसको लॉक को ऊपर उठा के आप प्रोसेसर इस सॉकेट में रख सकते हैं। इस लॉक को ऊपर करके आप देखिए, यहां से आप प्रोसेसर सॉकेट खोल सकते हैं और प्रोसेसर रख के फिर इसको बंद कर सकते हैं। आपके पास यहाँ रैम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें देखिए ऊपर और नीचे की तरफ आपके पास लॉक दिए गए हैं। इन लॉक को आप देखें इस प्रकार से खोल सकते हैं, और जिसमें रैम फिट करने के पश्चात आप इन लॉक को बंद कर सकते हैं। ये लॉक स्लॉट के दोनों तरफ अवेलेबल रहते हैं। देखिए इस प्रकार आप खोल सकते हैं लॉक को, और इस प्रकार आप बंद कर सकते हैं। लॉक आपके पास दोनों तरफ अवेलेबल रहते हैं। इसमें ध्यान रखिए, जो आपकी रैम है उसको पहले प्रॉपर्ली फिट कर दीजिए, फिर इनको लॉक कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये जो पावर कनेक्टर है, इसमें आप SMPS का जो 24 पिन वाला कनेक्टर है वो यहाँ फिट कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि कुछ मदरबोर्ड में 20 पिन वाला ही कनेक्टर अवेलेबल रहता है। फिर आपको, हमने पहले जैसे जानकारी ली थी, SMPS के द्वारा दिए गए दो कनेक्टर 20 और 4 पिन वाले, उन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आपका कनेक्टर मदरबोर्ड पे 24 पिन वाला है तो उन दोनों को जोड़कर आप उसका प्रयोग करें। यहां देखें हमारे पास फ्लॉपी के लिए आईडी पोर्ट, जिसके द्वारा फ्लॉपी को इस मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है आईडी केबल की सहायता से। इसी तरह से हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए यहां पे दो पोर्ट अवेलेबल हैं, दोनों आईडी पोर्ट है। इन दोनों के साथ आईडी DVD राइटर्स या आईडी हार्ड डिस्क को जोड़ा जा सकता है। नीचे की तरफ देखिए हमारे पास यहाँ पे SATA पोर्ट अवेलेबल है, जिसके साथ आप SATA डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं, SATA हार्ड डिस्क या SATA DVD राइटर्स को। यहां आप ध्यान दें कि L शेप
बनी हुई है। ये एल शेप का ध्यान रखते हुए ही आप साटा केबल्स को इन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, और यही एल शेप आपके पास हार्ड डिस्क में भी दिखाई देती है या डीवीडी राइटर्स में भी दिखाई देती है, और एल शेप का ध्यान रखते हुए ही आप साटा डेटा केबल्स को कनेक्ट कीजिए।